नमस्कार किसान भाइयों, किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की जानकारी भी किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। किसान भाइयों, आज की जानकारी में आपको बताऊंगा मैं जिंक के बारे में। धान में जिंक की कितनी ज़रूरत होती है, कितनी मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं, और जड़ों में हमारे धान की, जिससे हमारे जड़ों का धान की विकास होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारी धान की इस वैरायटी में जिंक की कमी है और उसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों ये देखिए, हमारी धान की पत्तियों पे जंग जैसा जैसा महसूस होता है कि पत्तियों पे जंग लग गया है। किसान भाइयों, ये हमारी धान में जिंक की कमी है। और किसान भाइयों, हम यूरिया भी डालते रहते हैं। किसान भाइयों, हमने बहुत सारी चीज़ें हम अपनी धान में डालते हैं। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी किसान भाइयों हमारी धान के लिए जो होता है वो होता है सर जिंक। कई किसान भाई कहते हैं कि हमारी धान ने ग्रोथ नहीं किया, रिज़ल्ट मिला नहीं और फुटारा भी नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, ये हमारी धान में जिंक की कमी होती है। तो किसान भाइयों, हमारी फसल में जिंक की कमी को हमें पूरा करने के लिए किसान भाइयों हम 33% वाली जिंक भी यूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरह की हम जिंक आती हैं, चिलेटेड जिंक आती है। किसान भाइयों, जिंक तो हमें किसान भाइयों साल में अपनी फसल में एक बार ज़रूर डालनी चाहिए, और वो भी धान में। फिर किसान भाई देखना, आपकी फसल में फुटारा भी होगा और फसल ग्रोथ भी करेगी किसान भाइयों, और रिज़ल्ट भी मिलेगा। पर एकड़ में 1.5 से 2 क्विंटल का आपको धान में रिज़ल्ट भी मिलेगा। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी हमारी धान में जिंक तत्व है। जिंक को ज़रूर डालें। आप पहले यूरिया पे भी डाल सकते हैं, दूसरे यूरिया पे भी डाल सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों जिंक ज़रूर डालें। और किसान भाइयों, हमारी धान में जो जड़ों का विकास होता है, किसान भाइयों जड़ों का विकास हमारे किसान में खेती में डीएपी करता है। किसान भाइयों, फॉस्फोरस डीएपी की वजह से ही हमारी किसी भी फसल को लगा लीजिए किसान भाइयों, आप उसकी जड़ों का विकास होता है। किसान भाइयों, और किसान भाइयों, जैसे हमने हमारा जो एरिया है यहाँ पर हम और हमारे किसान जो भी हैं किसान भाइयों, वो गेहूं में सिर्फ डीएपी का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं में डीएपी का प्रयोग करके आगे धान में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसान भाइयों, क्योंकि हमारी फसल, हम जैसे कि 45-50 किलो का डीएपी डालते हैं किसान भाइयों, तो हमारी फसल उसको पूरा गेहूं की फसल उसको ले नहीं पाती। और किसान भाइयों, तो बचा हुआ जो हमारे मिट्टी में रह जाता है किसान भाइयों, उसको हमारी धान लेती है किसान भाइयों, और उसका जड़ों का विकास होता है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, वैसे तो ये जो डीएपी होता है ये हमारे देश में बनता नहीं है किसान भाइयों। ये फॉस्फोर जो है विदेशों से आता है किसान भाइयों, और ये वहीं की है प्रोडक्ट भी, लेकिन हमारे इंडिया में इसको बनाया जाता है फिर। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी है जिंक, और उसके बाद है फॉस्फोरस जो आपने गेहूं में प्रयोग किया था, डीएपी। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब रखा है उसके लिए धन्यवाद।